हमले का अंजाम जो है उसको नहीं जी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अब तक बड़ी खबर पहुंचाते हैं। देखिए पाक मीडिया कह रहा है लाहौर में ड्रोन धमाका यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर उस वक्त पाकिस्तान की ओर से जो पुष्टि यहां पर की जा रही है पाक मीडिया की ओर से लाहौर धमाके पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, लाहौर में ड्रोन धमाका यहां पर हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि लाहौर में जो धमाके की आवाज आपको सुनाई दी, सायरन वहां पर बजे, ड्रोन के जरिए वो हमले वहां पर किए गए, धमाके वहां पर किए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, और उससे पहले हमने जो तस्वीरें थी वो भी आपको यहां पर दिखाई थी। 3 धमाके वहां पर हुए। सबसे पहला जो एयरपोर्ट पर धमाका हुआ उसका काले धुएं का गुबार भी उठता हुआ आप साफ यहां पर देखेंगे। कई किलोमीटर तक इसकी गूंज और आवाज वहां तक पहुंची है लाहौर में। अब ये जो धमाके हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए धमाके वहां पर किए गए। एयरपोर्ट के पास धमाके हुए, फिर अचानक से वहां पर सायरन बजाए जाते हैं और कुछ सूत्र ये भी बता रहे थे कि ऊपर से एक विमान वहां पर अचानक से गया और तभी अचानक से ये धमाकों की जोरदार आवाज वहां पर सुनाई दी गई। तो देखिए एक बड़ी अफरा तफरी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर नजर आ रही है। कराची में भी पाकिस्तान ने देखिए पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर कर दिया है। लाहौर धमाके के बाद से अब पाकिस्तान में और ज्यादा अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया उनके बड़े शहरों में, क्योंकि एयरपोर्ट के पास से धमाका यहाँ पर होता है और एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और एक के बाद एक 3 धमाकों से यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान दहल उठा है। लोग घरों से बाहर निकल आए। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से, पाकिस्तान में ड्रोन धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान में, जहां लगातार डर का माहौल यहां पर पसरा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया का अब बड़ा दावा निकलकर सामने आया। लाहौर में जो धमाके यहां पर हुए, जो सीरियल ब्लास्ट लगातार वहां पर देखे गए, रावलपिंडी लाहौर के बाद कराची में उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लाहौर एयरपोर्ट को भी अस्थायी रूप से यहां पर बंद कर दिया गया है, उड़ानों को वहां पर भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान में ये ड्रोन धमाका वहां पर हुआ। अब फिर से एक बार पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल वहां पर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए दहशत फैलाने का काम ही हमेशा से रहा है पाकिस्तान का और ये वक्त ऐसा है जब वो खुद दहशत में यहां पर है, उसके लोग दहशत में हैं, उनके नागरिक यहां पर दहशत में हैं और आतंकी दहशत में है। आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर छिपाया जा रहा है क्योंकि ऐसे धमाके वहां पर अभी हो रहे हैं। आप देखिए लाहौर पाकिस्तान की तस्वीरें, एक के बाद एक 3 धमाके वहां पर होते हैं लाहौर में और देखिए सड़कों पर कैसे लोग अब बाहर आ गए क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर धमाके हुए कैसे और कहां पर हुए, किसने यहां पर ये धमाके किए और इसी वजह से यहाँ देखिए अब सड़कों पर लोग बाहर निकल आए क्योंकि सायरन बजा दिए गए थे, लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। जो लोग दफ्तर जा रहे थे उनमें भी अब बड़ी अफरा तफरी देखने को मिली है और ऐसे में देखिए कराची में भी पाकिस्तान ने अब उड़ानों पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा लाहौर से जितनी भी उड़ानें यहाँ पर जानी थी उस पर भी रोक लगा दिया गया है और बड़ी हलचल इस वक्त वहां पर साफ सुनाई दे रही है। धमाके की आवाज से लाहौर पूरा दहला। यहाँ पर ये सीरियल धमाके वहां पर हुए, एक के बाद एक कई धमाके और अब पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि ड्रोन के जरिए ये धमाके वहां पर हुए हैं और ऐसे में देखिए ऑपरेशन सिंदूर को कल ही यहां पर अंजाम दिया गया भारत की ओर से। उसके बाद से लगातार डर का माहौल पसरा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और रिफत इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ड्रोन के जरिए यहाँ धमाके वहां पर किए गए। देखिए इसी तरीके की खबर आ रही है, जिस तरीके से धमाके हुए या तो कहीं से विमान ऊपर से गिर गया या फिर ड्रोन अटैक किया गया है। जबरदस्त एक्सप्लोजन सुने गए हैं। ये जो लाहौर का एयरपोर्ट है उसके साथ में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की एक इंस्टॉलेशन है, यानी पाकिस्तान आर्मी का यूनिट है और वहां पर ही ये सब कुछ हुआ है। इर्द गिर्द अफरा तफरी बहुत देखी जा रही है जो हमें विजुअल्स वहां से मिल रहे हैं और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें जो है वो वहां पे पहुंच रही हैं क्योंकि आग भी वहां पे लगी है। इन धमाकों के बाद आग बुझाने के लिए इर्द गिर्द लगातार फायर सर्विसेज की गाड़ियां देखी जा रही हैं और इर्द गिर्द बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये जहाँ पे ये धमाके हुए हैं। क्या इस पूरे एरिया में ये हुए हैं ये कह पाना मुश्किल है। क्या एक ड्रोन से कहीं अटैक हुआ या फिर कहीं विमान से या फाइटर जेट से अटैक किया गया, ये कुछ तो नहीं मालूम। या हो सकता है कि कोई वहां से विमान चल रहा हो वही गिर आया या कोई एक्सरसाइज चल रही होती तो वो विमान गिर आया। अभी हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, अभी अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन ये जो लाहौर का एरिया है काफी सेंसिटिव है और सिक्योरिटी जोन है और वहां पर ही ये सब कुछ हुआ है। और जब ये पहला धमाका हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं लोगों ने जो वीडियो कैप्चर किए उसके बाद लगातार धमाके हो रहे थे। क्या वहां कुछ
हथियार था, क्या वहां पे कुछ एक्सप्लोसिव थे या आर्मी यूनिट जी रोकेंगे रिफत, एक बड़ी खबर दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा है ड्रोन धमाके को लेकर। लाहौर में जो हुआ, पाकिस्तान के लाहौर में जो ड्रोन धमाका हुआ, आपको बता दें जहां धमाका हुआ वहां पर पाक आर्मी का एक बेस भी मौजूद था। तो देखिए बड़ी खबर, धमाका वहीं पर हुआ जहां पर पाक आर्मी का बेस मौजूद था। दहशत में इस वक्त लोग हैं जो घरों से बाहर आ गए हैं, पूरे इलाके में हड़कंप है। अभी तक नुकसान की कोई खबर देखिए आई नहीं है। जैसे ही जो ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचती है हम आप तक जरूर यहां पर पहुंचाएंगे। लेकिन जितनी उड़ानें थी रावलपिंडी से, कराची से, लाहौर से, उन सभी को यहां पर फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान को हमले का खौफ यहां पर सता रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुबह सवेरे बड़ी हलचल पाकिस्तान में इस वक्त देखने को मिल रही है और आप तस्वीरों के जरिए भी इस दहशत को वहां पर देखिए, जानिए, समझिए और महसूस कीजिए। रिफत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रिफत, जहां पर ये हमले, जहां पर ये धमाके किए गए, वहां पर आपको बता दें कि जो खबर फिलहाल आ रही है आपको भी मालूम होगी कि वहां पर पाकिस्तान आर्मी का बेस बना हुआ था। नुकसान की भी क्या कोई खबर है वहां पर कि लोग वहां पर मौजूद थे, कोई ऐसी जानकारी? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो एयरपोर्ट का इर्द गिर्द का एरिया रहता है वहाँ पे वैसे ही सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पे होती है और यहाँ ये जो एयरपोर्ट है वहाँ पर इर्द गिर्द जो है आर्मी की यूनिट की जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और वहाँ पर ही ये धमाका हुआ है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ऊपर से कोई विमान चल रहा था या कोई फाइटर जेट गिरा और ये भी हो सकता है कि कोई ड्रोन ऊपर से आ रहा हो और ड्रोन ने हिट किया हो इस बिल्डिंग को या आर्मी के इंस्टॉलेशन को, क्योंकि अभी इमर्ज हो रही है ये खबर। लेकिन एक बड़ी खबर है जिस तरीके से तनाव बढ़ा है हालांकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस बीच जिस तरीके से ये धमाका हुआ है उस पर अब पाकिस्तान क्या कुछ स्टेटमेंट जारी करेगा, क्या अपना ही कोई ड्रोन वहां पे गिरा या वहां से लॉन्च किया गया था जो उड़ नहीं पाया वहां ही गिरा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक्सप्लोजन जिस तरीके से हुए धमाके के बाद, इनिशियल जो एक्सप्लोजन होगा जो कहीं पे हिट या तो ड्रोन हुआ या कोई विमान गिरा या फाइटर जेट गिरा, उसके बाद बहुत सारे धमाके हुए, धमाकों की आवाज हुई, या तो वो धमाके यहाँ से किए जा रहे थे या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग की जा रही थी, ये अभी कह पाना मुश्किल है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो आर्मी इंस्टॉलेशन है वहां पे हो सकता है कि कुछ एक्सप्लोसिव हो या वहां पे कुछ ऐसा बारूद रहा हो, क्योंकि आर्मी यूनिट के अंदर काफी सारा वेपन होता है, काफी सारा एक्सप्लोसिव होता है, आईडीज होती हैं। तो क्या ऐसा कुछ बारूद का स्टेशन था वहां पे जो हमें आवाज आ रही है, विजुअल में साफ दिख रहा है कि वहां पे धमाके होने की आवाज पहले धमाके के बाद भी देखने को मिला। तकरीबन 20-25 मिनट के वक्फे के बाद फिर से जो है एक्सप्लोजन जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर वहां पर पाक आर्मी के बेस में कोई ऐसा धमाका होता, उनके यहाँ कोई गोला बारूद यहाँ पर फट जाता या कोई उनका विमान यहाँ पर गिर जाता तो सायरेंस बजाने की नौबत नहीं आती। सायरेंस बजाने का मतलब क्या समझे हम? लाहौर में जो सायरेंस बज रहे हैं उससे क्या समझे? लोग बाहर आ गए हैं। देखिए, जब इस तरीके की चीज होती है तो किसी को भी नहीं मालूम होता है कि क्या हुआ, अगर अपना ही विमान गिरा हो या अपना ही ड्रोन गिरा हो, क्योंकि वहां पे क्योंकि आर्मी यूनिट है तो अभी अलर्ट पे है। अगर पूरे भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों मुल्क इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा तनाव है। जिस तरीके से भारत ने अटैक किया और पहलगाम हमले का जो है बदला ले लिया, उसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया एलओसी पर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी और अंदरूनी शहर में भी, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, जितने भी इर्द गिर्द एरिया हो या मुजफ्फराबाद का एरिया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया हो।